हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये क्लासेस जो चल रही हैं वो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की जो आपका यूनिट 1 है, लीनियर अलजेब्रा बुक का यूनिट 1 वेक्टर स्पेस, वो चल रहा है। तो इसमें 12 लेक्चर्स हो गए हैं। तो आज की लेक्चर जो है वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली ये है, क्योंकि ये जो थ्योरम है ये एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है वो क्या कहता है, देखिए कल की लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हुए हैं। अगर जिन भी बच्चों को क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, दिन में उस टाइप के क्वेश्चंस और करा दूंगी। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ना स्टूडेंट, वो क्या कह रहा है, देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस W1 एंड W2, यानी कि इंटरसेक्शन। पहले तो मैं क्वेश्चंस पूरा पढ़ लेती हूँ। W1 ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF, यानी कि जो सब स्पेसेस W1 है एंड W2 है, उसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस, किसी भी वेक्टर स्पेस के जो दो सब स्पेसेस हैं W1 एंड W2, उनका इंटरसेक्शन इज ऑल्सो अ सब स्पेस ऑफ VF, यानी कि वो खुद एक क्या होना चाहिए, उन दोनों का इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अगर हम लोगों ने मान लिया है कि ये दिया हुआ है कि जो W1 है और W2 है, ठीक है, इनका जो इंटरसेक्शन है, इनका जो इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, वो भी क्या होना चाहिए, ये जो है ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब स्पेस होना चाहिए, सब स्पेस होना चाहिए, सॉरी स्टूडेंट्स, सब स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सब स्पेस, ये तो सब स्पेस है ही, तो इसको हम लोगों ने W1 माना। ये भी सब स्पेस है। किसी भी वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन जो होना चाहिए वो अगेन सब स्पेस होना चाहिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले क्या समझेंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है। जैसे कि मान लिया हमने कोई भी एक सेट मान लिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर स्पेस का कोई भी एक सेट मान लिया हुआ है 1 2 3 4, ये बस समझाने के लिए। ठीक है, तो इसका सब स्पेस, यानी कि सब स्पेस क्या होता है, कोई भी W मान ले, W1, तो इसमें से कोई भी एक एलिमेंट मान लीजिए W, तो ये क्या कहेंगे, ये सब स्पेस है किसका, V का है, क्योंकि ये जो एलिमेंट 2 है वो यहीं से लिया गया है, यहीं से V से ही तो लिया गया है 2, तो 2 आ गया केवल, तो हम कह देंगे W1 इज सबसेट ऑफ V, यानी कि सब स्पेस है, क्योंकि ये इसका सब स्पेस है, आप लोग जानते हैं। अब W2 मान लीजिए, कोई भी एलिमेंट हम लोग 1 2 ले लिए हुए हैं। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, W1 एंड W2 का इंटरसेक्शन अगर लेंगे, यानी कि जो इसमें एलिमेंट है, जो इसमें एलिमेंट है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, वही इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है स्टूडेंट्स, तो 2 है, 2 कॉमन है, और 1 भी हो सकता है, क्योंकि अगर जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ 1 कॉमन होता है, तो ये कॉमन एलिमेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो इंटरसेक्शन है, वो इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है दोनों सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वही मतलब होता है इंटरसेक्शन। और यूनियन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये सभी सेट को मिलाकर अगर हम W1 यूनियन W2 बोल दिए तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, क्योंकि सारा मिलाकर हम लोगों को देखना है। ठीक है, क्लियर है ना आप लोगों को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हाँ, एक बात और समझ लीजिएगा आप लोग, हम लोग सब स्पेस, अगर किसी भी सेट को क्या प्रूफ करना होता है, सब स्पेस प्रूफ करना होता है, तो 2 कंडीशन हमारी थी। हम उस सेट में देखेंगे क्या, कि उस सेट में 0 वेक्टर बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर 0 वेक्टर बिलोंग करेगा इस सेट में, यानी कि इसका मतलब ये सब स्पेस है। और सेकेंड कंडीशन जो थी वो क्या थी, जो मान लेते हैं हम लोग, क्या लेट कर लेते हैं, अल्फा और बीटा 2 एलिमेंट हैं W के,
एंड जो है आपका ए एंड बी जो दो एलिमेंट हैं वो फील्ड के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा जो होगा, बी बीटा जो होगा वो भी डब्लू में बिलोंग करेगा। तो हम कह देंगे कि जो सेट है इस प्रकार के सेट है, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो इस प्रकार के सेट को हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, सब स्पेस है, सब स्पेस है, ठीक है। क्लियर है ना। यही दो कंडीशन अगर फॉलो करा देंगे तो हमारा सब स्पेस हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, केवल यही कंडीशन को फॉलो कराते हैं। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाता है तो वो कह देते हैं कि ये सब स्पेस है किसी भी वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी जितना मैंने बताया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, देन उस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट क्या मानेंगे, लेट कोई भी क्या मानेंगे, ओ बी एनी एलिमेंट ऑफ अ W1 इंटरसेक्शन W2, यानी कि दोनों सबसेट के इंटरसेक्शन में क्या बिलोंग करता है, O बिलोंग करता है। तो देयर फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2 इज नॉट इम्पटी। अगर दोनों ही इस इंटरसेक्शन के सेट में कोई भी एलिमेंट ओ बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो सेट है वो सेट इम्पटी नहीं होगा, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है कि वो सेट इम्पटी नहीं है। और कौन सा सेट हम लोगों ने लिया हुआ है, W1 एंड W2। तो ये सेट कैसा है, इम्पटी नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है। सिंस तब हम क्या कह सकते हैं, ऑल्सो लेट अल्फ़ा एंड बीटा, कोई भी अल्फ़ा एंड बीटा दो एलिमेंट्स हैं जो कि ये W में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू, अगर W में ये बिलोंग कर रहा है तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी ये एक एलिमेंट, देखिए कोई भी दो सेट हो गया उसके इंटरसेक्शन में हमेशा एक एलिमेंट बिलोंग करता होगा। और वो एलिमेंट हम लोगों ने मान लिया कि अल्फ़ा बीटा एलिमेंट है जो कि ये W1 एंड W2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इफ़ यदि अल्फ़ा बिलोंग करेगा W1 एंड W2 के इंटरसेक्शन में, इम्प्लाइज दैट तो अल्फ़ा जो होगा वो ऑल्सो बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फ़ा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू W2। अगर ये इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है अल्फ़ा, इसका मतलब है कि वो W1 में भी बिलोंग कर रहा होगा, W2 में भी बिलोंग कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि W1 और W2 के कॉमन एलिमेंट को ही तो हम लोग बोल रहे थे कि ये दोनों का इंटरसेक्शन है। समझ में आ गया ना। सबसे पहले यही चीज़ें मैंने समझाई। इफ़ यदि बीटा बिलोंग कर रहा है W1 एंड W2 के इंटरसेक्शन में, यानी कि W1 में भी बीटा बिलोंग करेगा, W2 में भी बीटा बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन तभी ना आया बीटा, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं लेट, अगर हम मान लिए कोई भी दो स्केलर एलिमेंट्स मान लिए कि A एंड B कोई भी दो फील्ड के एलिमेंट हैं या फिर स्केलर एलिमेंट हैं, और अल्फ़ा बीटा कोई भी सब स्पेस के एलिमेंट हैं, यानी कि W1 के एलिमेंट हैं, W1 सब स्पेस के एलिमेंट हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन अभी को मैंने बताया जब सब स्पेस प्रूव करना होता है तो कौन सी कंडीशन को अप्लाई करते हैं, A इंटू अल्फ़ा प्लस B इंटू बीटा बिलोंग्स टू W1। तो हम कह देंगे A इंटू बीटा B इंटू बीटा बराबर प्लस B इंटू बीटा जो है वो बिलोंग करेगा W1 में, ठीक है, किसी भी सब स्पेस में बिलोंग कर जाएगा। तो गिवन W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो दिया गया सब स्पेसेस है W1 W2 तो वो वेक्टर स्पेस है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसके आगे से आपको क्या करना है, फिर क्या करना है, एंड A एंड B टू एलिमेंट्स जो कि आपको स्केलर के यानी कि फील्ड के लेने हैं, एंड अल्फा और बीटा दो एलिमेंट आपको सबसेट 2 के लेने हैं जो कि ये W2 को हम लोगों ने माना था, ठीक है। देन तब जो अल्फा इंटू A इंटू अल्फा है प्लस B इंटू बीटा है वो भी बिलोंग कर जाएगा किसमें, सबसेट ऑफ 2 यानी कि W2 में बिलोंग कर जाएगा। देयरफॉर तब हम कह सकते हैं A इंटू अल्फा प्लस B इंटू बीटा जो बिलोंग करेगा W1 में बिलोंग करेगा, एंड A इंटू अल्फा
plus B into beta belongs to W2, then तब A into alpha plus B into beta belongs to W1 intersection W2। यानी कि अब देखिए जब A into alpha plus B into beta बिलोंग कर रहा है W1 में और A into alpha B into beta जो बिलोंग कर रहा है W2 में, जब W1 में भी यही चीज बिलोंग कर रहा है और W2 में भी यही चीज बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के इंटरसेक्शन में भी ये बिलोंग करेगा। तो ये यहाँ पर लिखा गया है। मैंने फर्स्ट लेक्चर को स्टार्टिंग में ही समझाया था कि कैसे इंटरसेक्शन यानी कॉमन, जब दोनों में वही चीज मिल रही है तो मतलब उसका इंटरसेक्शन जरूर होगा। यानी कि अगर दो W1 में भी है और 2 आपका W1 में भी है तो इसका इंटरसेक्शन में भी तो 2 होगा, तो वही चीज कहा गया है। दस A कॉमा B बिलोंग्स टू F यानी कि स्केलर या फिर फील्ड के एलिमेंट हैं, एंड जो आपकी है W1 और W2 है, बीटा जो है वो बिलोंग करेगा किसमें है W1 इंटरसेक्शन W2। यहाँ से कह सकते हैं A into alpha plus B into beta belongs to W1 intersection W2, hence W1 intersection W2 is also subset of a VF, यानी कि वेक्टर स्पेस का क्या है, सबसेट है। दोनों का इंटरसेक्शन भी एक वेक्टर स्पेस, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने प्रूव किया कि ये दोनों तो इसका इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ से अब हम प्रूव कर देंगे कि कोई अदर फिर से एलिमेंट हम लोग मान लेंगे कि A और B F के एलिमेंट हैं, अल्फा बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों हो जाएगा वो W1 एंड W2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं? तो आई होप समझ में आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। ठीक है, तो ये स्टूडेंट यहीं तक है, ये खत्म होता है। फिर इसके तो देखिएगा स्टूडेंट, ये सेकेंड थ्योरम है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो इसको देखिएगा, सेम A to Z है जैसे कि उस वाले थ्योरम में अभी जो मैंने कराया हुआ है उसमें आप लोगों ने किया हुआ है, सेम A to Z ये भी वैसा ही है। तो पढ़ लेते हैं हम लोग थ्योरम क्या है। इफ W1 एंड W2 आर अ सबसेट सब स्पेसेस ऑफ द वेक्टर स्पेस, यानी कि जो W1 है और W2 है दोनों क्या है, सब स्पेस है। और उस जो फर्स्ट वाला थ्योरम था स्टूडेंट, उसमें भी क्या होता था, W1 और W2 दोनों क्या थे, सब स्पेस थे। तो हमें क्या प्रूव करना था उस वाले थ्योरम में, इंटरसेक्शन भी उसका सब स्पेस होगा, यही प्रूव करना था। लेकिन इसमें क्या प्रूव करना है, जब W1 और W2 आपके सब स्पेसेस होंगे ऑफ द वेक्टर स्पेस, किसी भी वेक्टर स्पेस का, तो आपको क्या करना है, देन तब W1 प्लस W2 यानी कि सब स्पेस फर्स्ट और सब स्पेस सेकेंड का जो एडिशन है इज अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, वो भी क्या होना चाहिए, सब स्पेस होना चाहिए किसी भी वेक्टर स्पेस का। यानी कि उसमें इंटरसेक्शन आपका सब स्पेस होना चाहिए था, और इसमें क्या कह रहा है कि ये W1 प्लस W2 भी सब स्पेस होना चाहिए किसी वेक्टर स्पेस का, अगर W और W2 आपका क्या है, सब स्पेस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या रिलेट कर लेते हैं, अल्फा और बीटा बी टू एनी एलिमेंट ऑफ अ W1 प्लस W2, यानी कि W1 प्लस W2 के कोई भी दो एलिमेंट हम लोगों ने अल्फा और बीटा को लेट कर लिया। सबसे पहला काम तो यही करेंगे, चाहे जो भी थ्योरम, यानी कि अगर हमें यह सब स्पेस प्रूफ करना होगा तो सबसे पहला यही करना है, आपको क्या करना है कि लेट करना है कि अल्फा और बीटा दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि ये जो भी यहाँ पर प्रूफ करने के लिए कहेगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन में
कि W1 प्लस W2 को प्रूफ करिए सब स्पेस है, W1 इंटरसेक्शन W2 को प्रूफ करिए सब स्पेस है। तो यहाँ पर जो कहेगा ना तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि इसका ये एलिमेंट है, ठीक है। देन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हम लोग मान लेंगे, और बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 मान लेंगे। अब ऐसा क्यों यहाँ पर लेट किया गया है उसको भी समझिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 2 एलिमेंट को ऐड कर रहा है, ठीक है। जो W1 और W2 है वो मान लीजिए कि कोई 2 एलिमेंट है तो ही इन दोनों एलिमेंट को ऐड किया जा रहा है। तो इसीलिए जब हम लोग कोई भी एलिमेंट लेट करेंगे तो उनको एडिशन के फॉर्म में ही लेट करेंगे। तो यहाँ से हम अल्फा को अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 मान सकते हैं प्लस, और बीटा को बीटा 1 प्लस बीटा 2, ठीक है। हियर यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा 1 बीटा 1 जो होगा वो बिलोंग करेगा W1 में, और अल्फा 2 और बीटा 2 जो होगा वो बिलोंग करेगा W2 में, ठीक है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो आगे से देखिएगा, लेट कोई भी, अब क्या करेंगे जब हमारा वेक्टर के एलिमेंट्स को लेट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग स्केलर के एलिमेंट यानी कि फील्ड के एलिमेंट को लेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह देंगे कि लेट कर लेंगे ए बी जो है आपका वो बिलोंग करता है एफ में। देन तब यहाँ से कहेंगे ए इंटू अल्फा प्लस बी इंटू बीटा जो होगा वो इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेट को अगर हमें सब स्पेस प्रूव करना होता है तो ये वाली ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, जब ये प्रॉपर्टी भी किसमें है W में बिलोंग कर जाती है तो हम कह देते हैं कि वो क्या है, वो जो सेट है वो कैसा है, वो एक सब स्पेस है। तो ये वाली प्रॉपर्टी को हम लोग लगाएंगे तो ए की जगह पे तो ए ही रखेंगे, लेकिन अल्फा की जगह पर जो हम लोगों ने एलिमेंट माना हुआ था फर्स्ट कंडीशन में ही अल्फा की जगह पर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 रखेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ से बी की जगह पर बी ही रखेंगे, बीटा की जगह पर बीटा 1 प्लस बीटा 2 रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा a इंटू अल्फा 1, फिर इसका प्लस, फिर यहाँ पर a इंटू अल्फा 2, फिर प्लस लगाएंगे, फिर b इंटू बीटा 1 प्लस b इंटू बीटा 2, ठीक है। क्लियर है। फिर यहाँ से देखिएगा 1 वाले को एक तरफ कर लेंगे और 2 वाले को एक तरफ कर लेंगे, तो a इंटू अल्फा 1 और b इंटू बीटा 1 इसको एक तरफ कर लेंगे, एक कोष्टक में प्लस लगा देंगे और इसको 2 वाले को एक तरफ कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो गिवन दैट हम लोगों को क्या दिया गया था, जो W1 इज द सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। हमें कहा गया था ना, क्वेश्चन के फर्स्ट में ही कहा गया था कि कोई भी 2 सब स्पेसेस हैं, 2 सब स्पेसेस W1 एंड W2 हैं। तो उसमें से एक सब स्पेस को मैंने W1 इज द सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस हम लोगों ने मान लिया हुआ है। तो देयरफॉर यहाँ से हम कह सकते हैं कोई भी अनदर 2 एलिमेंट फील्ड के मान सकते हैं, क्योंकि ये सब स्पेस के एलिमेंट मुझे मालूम है तो हम फील्ड के एलिमेंट मानेंगे। ए और बी क्या है आपके फील्ड के एलिमेंट है, और अल्फा 1 और बीटा 1 हम मान लेते हैं W1 के एलिमेंट है, क्योंकि हम लोगों ने W1 को क्या माना है, सब स्पेस माना हुआ है। तो जब सब स्पेस के एलिमेंट अल्फा और बीटा होते हैं यानी वेक्टर स्पेस के, और वेक्टर स्पेस से ही आया है सब स्पेस, तो हम फिर से यही प्रॉपर्टीज को होल्ड कराएंगे। सब स्पेस क्योंकि प्रूफ करना है तो फिर से अगेन इसी प्रॉपर्टी को होल्ड कराएंगे। तो देन a इंटू अल्फा 1 प्लस b इंटू बीटा 1 बिलोंग्स टू W1, तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। अल्फा की जगह पर हम अल्फा 1 रख लेंगे ना, और बीटा की जगह पर बीटा 1 रख देंगे, तो जो बिलोंग कर जाएगा W1 में बिलोंग कर जाएगा फर्स्ट सबसेट में, सब स्पेस में, सॉरी। तो यहाँ से देखिए सिमिलरली हम अल्फा 2 और बीटा 2 के लिए भी यही काम करेंगे। तो ये किस में बिलोंग कर जाएंगे, या W2 में, ठीक है। फिर देन
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो ये वैल्यू आई है और ये वैल्यू आई है, ये जो है वो W1 में बिलोंग करती है, ये जो है वो किस में बिलोंग करती है, W2 में बिलोंग करती है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑल्सो वी कैन से दैट अल्फा 1 इंटू ए बीटा 1 इंटू बी इज इक्वल टू W1। ये W1 के इक्वल है, ये हम कह सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट था उसको हम ले लेंगे। तो ए अल्फा 1 एंड प्लस बी इंटू बीटा जो होगा वो बिलोंग कर जाएगा किसमें, है W1 प्लस W2 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिएगा, क्योंकि ये W1 और W2 में बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम मान लीजिए, देखिए अल्फा इंटू ए, तो स्टूडेंट यहाँ से माइक रुक गई थी, तो सॉरी इसके लिए। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कहीं भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो फिर मैं अकेली इस वीडियो को बना दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा हम लोगों ने प्रूव कर लिया हुआ था कि जो है आपका W1 और W2 में बिलोंग करता है। तो सिमिलरली हम लोग अल्फा 2 के लिए भी बिलोंग कराएंगे, यानी कि W2 के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, जो कंडीशन हमारी प्रॉपर्टी थी ए अल्फा 2 प्लस बी इंटू बीटा 2 वो बिलोंग कराएंगे W2 में। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग कह सकते हैं कि जो अल्फा है, अल्फा यानी कि ए इंटू अल्फा प्लस बी इंटू बीटा बिलोंग कर जाएगा W1 प्लस W2 में। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों है आपका, दोनों का दोनों देखिए ए इंटू अल्फा 1 प्लस बी इंटू बीटा 1 जो है वो इक्वल है W1 के। अगली वीडियो में हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, या वो अगली वीडियो में डिस्कशन होगा उसका। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारी वीडियो अधिक लोगों तक पहुंचे और सभी बच्चों की पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। थैंक यू सो मच।